देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई किस्से कहानियां हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुंबई अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस, ये वो ट्रेन थी जिसमें मैं उस रात बोईसर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद जाने के लिए बोईसर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां ट्रेन पहले से ही प्लेटफार्म पर लगी हुई थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं अपनी सीट पर कान में ईयरफोन लगाकर लेट गया और फिर थोड़ी ही देर में ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन अपनी रफ्तार में चली ही जा रही थी और मैं गाने की धुन में खोया हुआ था। इसी बीच ट्रेन सूरत पहुंची और उसके कुछ देर बाद एक लड़की मेरे बाजू में आकर बैठ गई, जिसका पता मुझे तब चला जब मेरा पांव गलती से उसे लग गया। मैंने तुरंत ही उसके लिए उस लड़की से माफी मांगी और उठकर बैठ गया। तकरीबन घंटा भर वो लड़की वहीं बैठी रही। फिर तभी ट्रेन रुकी और ट्रेन के रुकते ही वो लड़के वो ट्रेन से अपना बैग लेकर उतर गए। मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा तो वहां कोई स्टेशन नहीं था, बल्कि कोई घना जंगल था। फिर ऐसे में वो लड़के क्यों उतर गए थे? कहीं उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? ये सोचकर मैं भी उसके पीछे समझाने के लिए ट्रेन से उतर गया। जब मैं ट्रेन से उतरा तो ऐसा लगा कि और भी कोई मेरे साथ उतरा है, क्योंकि वहां किसी और की भी आवाज आ रही थी। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की और थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे वो लड़की जाते हुए दिख गई। मैंने आवाज देते हुए कहा, अरे बहन जी, यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, चलो नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मगर वो रुकी ही नहीं। मुझे लगा शायद मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही है, मगर मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं इस पागल लड़की के चक्कर में मेरी ट्रेन ना छूट जाए। ये सोचकर मैं दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचा और बोला, क्या बहन, मैं आपको कब से कह रहा हूं कि यहाँ कोई स्टेशन नहीं है, दूर दूर तक ये पूरा जंगल ही है, आपको दिखाई नहीं देता है? चलो यहाँ से, आप यहाँ सुरक्षित नहीं है। तभी मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ हो गई और जब फ्लैश लाइट मैंने ऑन की तो देखा कि वो लड़की बिल्कुल बदल गई है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, लगभग पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, साथ ही उसके पूरे शरीर पर नोचने के निशान थे। मैंने तुरंत ही मुंह फेर लिया और डर से आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक तो वो खामोश रही। फिर वो लड़की रोते हुए बोली, अब तो यही मेरा स्टॉप बन गया है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और अब मुझे डर भी नहीं लगता, मगर मुझसे लोगों को डर लगता है। तभी मैंने उस लड़की से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ बहन आपके साथ? इस पर वो बोली, कुछ महीने पहले मैं अकेली ही इसी ट्रेन से सफर कर रही थी। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मेरा स्टेशन कब आएगा और सफर के दौरान अचानक ही मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मैं उठी तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कहां पर पहुंच गई हूं। मैंने जब साथ में सफर कर रहे एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि वो स्टेशन तो अभी अभी निकल गया है। ये सुनते ही मैं थोड़ा घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उस आदमी ने कहा, वो स्टेशन अभी ज्यादा दूर नहीं छूटा है, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आता हूं। मैंने बाहर देखा तो ट्रेन रुकी हुई थी और घबराहट में मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं और उस आदमी के साथ ट्रेन से नीचे उतर गई स्टेशन जाने के लिए। पहले तो वो आदमी अकेला ही था, मगर हमारे कुछ दूर जाते ही उसके दो दोस्त और आ गए। फिर उन्होंने जो किया वो तुम देख सकते हो, वो तुम्हारे सामने है। ये सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने बोला, उन हरामियों को तो इसी ट्रेन के नीचे कुचलकर मार देना चाहिए। माँ कसम, मुझे मिल जाए ना तो छोड़ूंगा नहीं सालों को। इस पर वो लड़की बोली, उनको तो कब का मार दिया मैंने, मगर ऐसे कमीनों की कमी नहीं है। जैसे कि अभी जब मैं ट्रेन से उतरी तो तुम्हारे से पहले एक और आदमी
मेरे पीछे पीछे उतरा और जब उसे लगा कि मैं अकेली ही हूँ तो मुझसे अश्लील बातें करने लगा। पर मैं बिना कोई जवाब के ही आगे बढ़ती रही और मेरे पीछे पीछे वो भी। जब उसे लगा कि अब उसे कोई और नहीं देख रहा है तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगा। मगर उसे पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है और उसका अब क्या हर्ष होने वाला है। ये सुनते ही मुझे याद आया कि जब मैं उतरा था तब मुझे लगा ही था कि कोई और भी उस ट्रेन से उतरा है। मैं आगे कुछ बोलता कि ट्रेन की हॉर्न बज गई और वो लड़की बोली, तुम जाओ, ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो। पता नहीं क्यों वो मुझे अब अपनी सी लगने लगी थी और मैं उसे वहां छोड़कर नहीं आना चाहता था। वो फिर से बोली, अरे जाओ, ट्रेन छूट जाएगी, अब मेरे को और कुछ नहीं हो सकता। कि तभी मैंने अपना ओवरकोट और बिना उस लड़की की ओर देखे उसे वहीं छोड़ दिया। मेरी ट्रेन भी चलने ही वाली थी। ट्रेन की ओर भागते हुए मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि उस लड़की या अब बोलूं मेरी बहन ने मेरा वो ओवरकोट पहन लिया था। मैं ट्रेन की ओर भाग ही रहा था कि मुझे बगल में ही कोई और भी भागता हुआ नजर आया। वो भी एक यात्री ही था जिसे बहुत चोट आई थी। उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर से खून निकल रहा था। वो बेहदास लड़खड़ाते हुए ट्रेन की ओर चिल्लाते हुए दौड़े जा रहा था। तभी ट्रेन रुक गई। शायद किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी थी और कुछ लोग उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए आ गए। ट्रेन में पहुंचने के बाद जब बाकी यात्रियों ने उस आदमी से उसकी इस हालत का कारण पूछा तो वो कराता हुआ बोला, सूरत रेलवे स्टेशन पार करने के थोड़ी ही देर बाद एक लड़की बगल की सीट पर आकर बैठ गई। मुझे लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं है। ये सोचकर मैंने उस पर नजर बनाई रखी। तभी ट्रेन के रुकते ही वो ट्रेन से उतर गई, वो भी जंगल में ही। मुझे लगा कि पक्का कोई ना कोई पंगा जरूर है, लिहाजन मैं उसके पीछे निकल गया। कुछ आगे जाकर वो लड़की रुक गई। उसके रुकते ही मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? इतने में ही उसने अपना रूप बदल लिया। उसके नाखून अचानक ही बड़े बड़े और नुकीले हो गए और मेरी ये हालत कर दी। वो आदमी अपनी गलती मानने के बजाय अभी भी उस लड़की को ही दोष दे रहा था। इंसान ऐसा लीचड़ भी होता है। उस आदमी को किसी तरह की मेडिकल सहायता मिलती उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। खैर, उस आदमी को अपने की सजा तो मिल गई, मगर मुझे बहुत दुख लग रहा था उस लड़की के लिए। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार आपसे यही कहूंगा कि सभी लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, मगर किसी पर भी भरोसा दिखाना, वो भी बिना कुछ जाने, कहीं ना कहीं आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है, जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ। तो हर स्थिति में अपनी बुद्धि का साथ ना छोड़ें। अपने अहम फैसले लेते वक्त शांति से सोच विचार करें। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।